आप 0238 को छोड़कर अन्य वैरायटियों को बोकर आप निश्चिंत न हो जाएं कि अब हमने वैरायटी बदल दी है, अब ये जो बीमारी है हमारे खेत में नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, साल में, 2 साल में, 4 साल में ये जो बीमारी है लगभग सभी वैरायटियों में आएगी। इसका जो कारण है, बहुत बड़ा कारण यही है कि जो इसके स्पोर्स होते हैं इसे फंगस के, वो हमारी ज़मीन में उपस्थित हैं, गन्ने से आए हुए हैं। हमने नया बीज तो लगा दिया, लेकिन जो ज़मीन में फंगस है वो जो एक्टिव हो जाएगी तो हमारे खेत में ये बीमारी लग जाएगी। और ये जो फंगस की जो बीमारी होती है, चाहे कोई सी भी फंगस हो, चाहे रेड रॉट की हो या किसी अन्य बीमारी की जो फंगस होती है, जो फफूंद होती है, वो उस फैलाव जो होता है उसका तभी होता है जब उसे ज़्यादा नमी मिलती है, ज़्यादा पानी मिलता है। और आपने एक बात नोट की होगी, जिन किसान भाइयों के जो खेत हैं थोड़े गहरे हैं, जहाँ पानी भर जाता है, या जो किसान भाई हैं समरसेबल चला दिया और नक्का काट दिया और पूरा खेत एक तरफ से भर दिया, और उससे जो बीमारी है वो ज़्यादा फैलती है, क्योंकि जो फंगस है वो पानी से ज़्यादा बढ़ती है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो बीमारी है इस पर जो आगे चलकर कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि दोस्तों जो हमारे खेत हैं उनमें फंगस है, और जो नई वैरायटी बो रहे हैं उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और बीमारी ये अन्य प्रजातियों में भी फैलती जाएगी, फैलती क्या जाएगी, अब फैलनी भी शुरू हो गई है कुछ वैरायटियों में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे ज़मीन की, भूमि की। जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी भूमि है, उसे हम शोधित करें, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छा कारण या उपाय तो ये है कि 2 साल तक जिस खेत में ये वैरायटी बोई गई हो 0238 उसमें बीमारी आई हो, तो 2 साल का गैप रखा जाए, 2 साल तक गन्ना बोया ही नहीं जाए, तब इस बीमारी पर कंट्रोल होगा। और जो गन्ने के जो खेत हैं, जो खाली खेत रहेंगे, उन्हें जो गहरी गर्मी होती है, तेज़ गर्मी होती है मई में, जून में, उस समय उनकी गहरी जुताई हो तो उससे जो फंगस हैं वो मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं उन पर गिनी चुनी ज़मीन है, किसी पे 1 एकड़, किसी पे 2 एकड़, किसी पे 10 एकड़। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो ऐसा तो कर नहीं सकते कि 2 साल या 3 साल के लिए गैप दे दें, तो उससे उन्हें करना चाहिए बीज का शोधन। तो बीज का जो शोधन करें उससे पहले उन्हें करना चाहिए भूमि का शोधन। तो भूमि का शोधन के लिए आप ट्राइकोडर्मा लेकर 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ यह ट्राइकोडर्मा आप लेकर उसे अच्छे गले हुए सड़े हुए गोबर के खाद में मिलाकर किसी छायादार स्थान पर रख दें और उसका ढेर लगा लें, और उस पर जो हमारे अवशेष होते हैं फसल के उससे ढक दें, या कोई जो तिरपाल वगैरह हो सकता पुराना उससे भी ढक सकते हैं। और बीच में उन्हें 2 दिन के अंतर से, 3 दिन के अंतर से उसे जो आप ऊपर नीचे फावड़े की सहायता से करते रहें और हल्का उस पर पानी छिड़कते रहें। और तो इसके बाद ये करीब 15 दिन में ये काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है और हमारी ज़मीन का शोधन हो जाता है। तो हमारी ज़मीन विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग हैं उनसे बची रहती है। दोस्तों फिर अब आती है बात बीज शोधन की। तो बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास बीज घर का है, अपने खेत का है, तो नीचे की 3-4 पोरी उन्हें हटा दें जड़ की, ऊपर का गन्ना बोने में प्रयोग करें। यदि बीज मोल लाया हुआ है, महंगा बीज खरीदा हुआ है, तो ऐसा हमारे सभी किसान भाई नहीं कर सकते, तो उन्हें बीज शोधन तो अवश्य करना चाहिए।
बीज शोधन आप ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं। और जो किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं वो कार्बोनेजिम से कर सकते हैं, और उसे पानी में घोलकर कम से कम आधा घंटा इसे डुबोए रखें, जो टुकड़े होते हैं, और टुकड़े बनाने की ये कोशिश करें। ये तो सिंगल वट के टुकड़े काटें या डबल वट के, यानी कि 1 आंख वाले या 2 आंख वाले, ज़्यादा लंबे टुकड़े नहीं काटें। उसका एक कारण होता है कि जो गन्ना हमारा कटा हुआ होता है उधर से अंतर दवा प्रवेश करती है। यदि गन्ने की जो टुकड़ा है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो हमारे जो गन्ने का टुकड़ा है उसमें दवाई प्रवेश नहीं कर पाती है, और हमारा जो रोग है वो रह जाता है। क्योंकि जो बीज है, बीज में भी तो रोग है, ज़मीन में भी रोग है, बीज में भी रोग है। तो बचा जो सकता है पूरे प्रयासों के द्वारा बचा जा सकता है। और उसके बाद जो आपको सिंचाइयों पर ध्यान देना है, भाई देखो बारिश हो गई तो अलग बात है, लेकिन आपको जो सिंचाई करनी है वो बहुत हल्की करनी है। ऊपर जड़ों जड़ों में पानी हल्का जाना चाहिए, और जो मैंड होती है, जो होती है मिट्टी की बनी हुई, उस पर नमी जानी चाहिए। यदि इस प्रकार कम पानी में आप अपने गन्ने का उत्पादन करेगा तो उत्पादन आपको ज़्यादा भी मिलेगा और अच्छा मिलेगा, और बीमारियों से भी बचा रहेगा। तो ये कोशिश आपको अवश्य करनी चाहिए। यदि दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते साथ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।